हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के डी पाठशाला में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जो कक्षा 10 के साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जो विद्युत चैप्टर से, उसको आज हम कराने वाले हैं। जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन दिया है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? विद्युत आवेश का परिमाण निकालना है। तो आपको पता होगा आवेश Q। ठीक है, तो आवेश को किससे डिनोट करते हैं? तो आवेश का प्रतीक Q होता है। Q बराबर धारा, ठीक है, धारा इनटू समय। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है? धारा इनटू समय। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं। तो आपका इधर I बराबर क्या दे दिया है? विद्युत धारा बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो I बराबर क्या दे दिया है? I बराबर दे दिया 0.5 एम्पियर। और टाइम, यानी टाइम टी क्या है? टाइम है ना, तो टाइम बराबर दे दिया है 10 मिनट। ठीक है, तो टाइम कितना दे दिया है? 10 मिनट दे दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो उसका आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे? 10 मिनट को हम सेकेंड बनाएंगे। तो सेकेंड में बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 60 बराबर कितने आ जाएंगे? 600 सेकेंड। तो समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 मिनट को सेकेंड में बना लेंगे। और अब देखते हैं, तो आवेश हमको ज्ञात करना है। तो Q बराबर और I इंटू टी। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी। तो I अब इनके क्या करेंगे? मान करेंगे, डालेंगे। तो Q बराबर I कितना दिया है? 0.5 इंटू टी कितना दिया है? 600। ठीक है, कितना दिया है? 600 दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 5, इसके नीचे दशमलव को और इंटू 600। दशमलव को हटाएंगे, एक लिखेंगे, और जितने अंक पीछे हैं दशमलव के बाद उतने जीरो। तो एक है तो जीरो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर आपका निकल के आ जाएगा। Q बराबर 6 पंचे 30, तो 300। और Q की आवेश की इकाई क्या होती है? जूल होती है या कूलाम होती है। ठीक है, तो क्या होती है? कूलाम। ठीक है, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 300 कूलाम आ जाएगा। जो आपका विद्युत आवेश का परिमाण पूछा है तो कितना आ जाएगा? 300 कूलाम आ गया। आपको याद क्या करना है? आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। क्या होता है? धारा इंटू समय। और Q बराबर जिसे हम लिख सकते हैं I इंटू टी। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? मिनट को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया। और जो आवेश होता है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है। हमने क्या किया? Q बराबर IT मिन के मान वापस डाल दिए। तो Q बराबर, तो I का मान था 0.5 इंटू टी का मान निकाला था हमने कितने? 600। इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना दिया है। जब कोई हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर उसका 120 वोल्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो विभवांतर दिया है, जब कोई हीटर विद्युत स्रोत 4 एम्पियर, तो विद्युत धारा क्या दिया है? विद्युत धारा को क्या लिखते हैं? I लिखते हैं। ठीक है, तो I बराबर कितना दे? 4 एम्पियर दिया है लेता, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V। ठीक है, विभवांतर V बराबर कितना है? 60 वोल्ट है। तो 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो R, तो V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, V बराबर IR। तो विभवांतर बराबर क्या लिख सकते हैं? विभवांतर V बराबर, ठीक है, तो V बराबर क्या लिख सकते? विभवांतर V बराबर और विद्युत धारा
विद्युत धारा इनटू प्रतिरोध। ठीक है, तो ये होता है, तो क्या होता है V बराबर I और R। ठीक है, तो R बराबर इधर से निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा V/I। ठीक है, कितना आ जाएगा, R बराबर V/I आ जाएगा। तो आपका इधर से V कितना दिया है 60 वोल्ट, तो इधर हम मान डाल लेंगे, तो 60/I कितना है 4, तो इसको काटेंगे तो 15 चौको 60, तो R बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर कितना आ जाएगा 15 चौको 60, तो 15 ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध को किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है कि कितनी विद्युत ऊर्जा लेगा जब विभवांतर को V कर देता है। अब क्या किया है उसने, तो V बराबर उसने अब कर दिया है 120 और R बराबर आपका दिया है 15 ओम। ठीक है, तो R बराबर कितना दिया है 15 ओम, तो हम क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V/R। ठीक है, तो I बराबर V/R, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जैसे V बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, अब विभवांतर बराबर विद्युत धारा इनटू प्रतिरोध। ठीक है, तो इधर से हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा पूछी है, तो इधर क्या करेंगे, तो I बराबर निकल के आ जाएगा विभवांतर बटे प्रतिरोध। ठीक है, तो I बराबर इधर से हम निकालेंगे, तो V कितना है 120। ठीक है, और 15, तो 15 अट्ठे 120, तो 8 क्या आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो I बराबर आ जाएगा 8 एम्पियर। तो विद्युत धारा कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर आ जाएगी जब विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है ये फार्मूला। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो इनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या याद करना है, तो V बराबर, यानी कि V बराबर हमको याद करना है IR। तो इसको क्या करेंगे, हमको निकालना था इधर से R, तो हमने क्या किया, R बराबर इसको पक्षांतर किया I को, तो इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो R बराबर V/I आ जाएगा। ठीक है, V बराबर आपका दिया था 60 वोल्ट और I बराबर दिया था 40 यानी 4 एम्पियर। ठीक है, तो 60/4 काटा इधर से आ गया 15 ओम। ठीक है, कितना आ गया 15 ओम। और प्रतिरोध को किससे नापते हैं, ओम से नापते हैं। तो आपकी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद उसने कहा विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाता है। जब आपका इधर पे 60 वोल्ट था, लेकिन अब 60 की जगह पे उसने क्या कर दिया है 120 वोल्ट कर दिया है, तो उसने पूछी विद्युत धारा कितनी खपत होगी। ठीक है, तो V बराबर 120, तो R बराबर इधर से आपने निकाला था, कितना निकाला था 15 ओम। ठीक है, तो इधर आ जाएगा I बराबर, तो I बराबर V/R। ठीक है, तो I बराबर V का मान कितना है 120 और R का मान कितना है, R का मान दिया है 15 ओम। ठीक है, 120/15 काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, तो I बराबर आ जाएगा आपका 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा, बड़े आसानी से हम इन क्वेश्चनों को। इसके बाद देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश है। चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं, वो इलेक्ट्रॉन E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका बहुविकल्पी में पूछा गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक है। ठीक है, तो जब एक चालक धनावेशित है, कैसा है, जब चालक धनावेशित है। ठीक है, जब चालक धनावेशित है तो आवेश कैसे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, कम होंगे। तो कितने कम होंगे, माना n इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, कितने होंगे, n इलेक्ट्रॉन कितने कम होंगे। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। ठीक है, Q बराबर NE। ठीक है, तो Q क्या आपका आवेश है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको याद रखना है Q क्या है, तो Q है आपका आवेश, E क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और आई क्या, ई क्या है, तो ई है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई आपका है इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या याद रखना है, आपको निकालना एन, तो एन बराबर इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्यू बराबर एन ई, तो इधर से एन निकालेंगे यानी एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर क्यू अपान ई, ठीक है। एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा, क्यू अपान ई आ जाएगा। और क्यू आपका दिया है, कितना दिया है, 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम दिया है, बटे, ठीक है, तो बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, ठीक है। तो इसमें दिया है, तो इसको हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे इधर से, तो एन बराबर, देखो 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 को इसको हम काट देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9.6 बटे 1.6, ठीक है। इनका दशमलव हटा देंगे तो दशमलव हट जाएगा दोनों का, तो इधर जाएगा 96 बटे 16, तो 16 छिक्का 96, ठीक है। तो एन बराबर 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके कम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, Q बराबर एन ई, ठीक है, जहाँ पर Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, तो इधर से हमने N यानी नंबर जो इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो रहे हैं उनको लिख दिया, तो Q अपान E आ जाएगा। Q पर आवेश कितना, यानी कि चालक पर आवेश है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। 19 से 19 को हमने काट दिया, बचा कितना, 96 बटे 16, तो 16 छिक्का 96, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आसानी से हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये बार बार वीडियो देखना है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी, और आपको इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आसानी से आराम से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है, इसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करो, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा ज्ञात करना है, और प्रतिरोध, तो चालक में प्रतिरोध, चालक में प्रवाहित प्रतिरोध आर बराबर, ठीक है। तो आर बराबर कितना दिया है, 9.6 ओम दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 9.6 ओम दिया है, इसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर, तो 12 विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर बराबर 12 वोल्ट का, ठीक है। कितना दिया है, 12 वोल्ट का दिया है, तो इसे हम V बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, V बराबर 12, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या ओम की नियम से लगाना है, तो ओम के नियम से, ठीक है। तो आपका फार्मूला का था V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो I बराबर निकल के आ जाएगा V अपान R, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, V अपान R, तो आपका ओम के नियम से आ जाएगा I बराबर V अपान R, या कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, ठीक है। क्या कह सकते हैं, विभवांतर बटे प्रतिरोध कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद करना है, तो V क्या है, I क्या है, आपको पता होगा, I होगी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर V क्या है, विभवांतर बटे प्रतिरोध, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इधर से हम निकालेंगे, तो I आपको ज्ञात करना है, तो I बराबर V कितना दे दिया है, तो V दे दिया आपको 12, कितना दे दिया है 12, तो R कितना दिया है 9.6, कितना दिया है 9.6 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो I बराबर इधर 12, ठीक है, इसको लिख लेंगे 96, दशमलव हटा देंगे तो 1 0 ऊपर पहुंच जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 24 से काटेंगे, तो इधर 24 चौको 96 और 24 पंचे 120, ठीक है। तो इधर से निकल के आ जाएगा आपका, तो I बराबर 5/4, कितना आ जाएगा, I बराबर 5/4,
या इसको हम लिख सकते हैं 4 एकन 4, बचा अपना कितना 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो I बराबर निकल के आ जाएगा, तो I बराबर आया आपका 1.25 और विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो A आ जाएगा, तो I बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो यही आपको याद करना था जो विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, तो आपको याद करना, ओम का नियम याद करना है। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो ओम का नियम है, तो इसको आपको थ्योरी बेस्ड तो याद ही करना है, साथ में साथ आपको न्यूमेरिकल भी देखना है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे और इस तरीके से हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दिया है ओम के नियम क्या है, I बराबर V/R। तो I बराबर आपको ज्ञात करना था, V दे दिया था, कितना दिया था 12 वोल्ट। ठीक है, और R कितना प्रतिरोध दिया था 9.6 ओम। I बराबर हमने निकाला, तो इधर क्या किया 12, तो दशमलव हटा दिया, तो 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी 0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 120/96 आ जाएगा। तो हमने क्या किया 24 से काटा इधर पे, 24 पंचे 120, 24 चौको 96, तो इधर आ जाएगा I बराबर 5/4। तो इधर हमने 4 से भाग 5 में दिया, तो 1.25 और विद्युत धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार पहले किस में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में, इसके बाद समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको याद करना है, यानी पहले श्रेणी क्रम और इसके बाद समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम कैसे होते हैं, तो श्रेणी क्रम तो ए है मान लीजिए टर्मिनल, और इधर आज इसको हम जोड़ रहे हैं, और इधर 24 यानी कि बी, तो इसको 20, 24 और 30 में जोड़ दिया। ठीक है, इनको किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम के क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस के R3। ठीक है, तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर। ठीक है, तो ये होता है आपको इसके सवाल, यानी श्रेणी या समांतर में से तुम्हें एक देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, जिसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो RS बराबर, तो इसको हम लिख देंगे 20 प्लस 24 और प्लस के 30। तो RS बराबर, तो 20 और 24, 30 20 50 70 यानी 74। ठीक है, कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो R बराबर 74 ओम। ठीक है, R बराबर 74 ओम आ जाएगा, जब तुमने किस में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े। फिर इसके बाद क्या कहा है कि उसको अब हम श्रेणी क्रम में ना जोड़कर किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम, ये तो आपका श्रेणी क्रम था, कौन सा क्रम था, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम था। अब इसके बाद उसने क्या किया, हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में होता है 1/R इज इक्वल टू R1, 1/R2 और 1/R3, डॉट डॉट जितने भी होंगे उसको हम R1, R2, R3, R4 के तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में लिखेंगे, तो इधर देखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस के 1/R3। तो 1/R इज इक्वल टू R1 कितना दिया है, तो R1 आपका दिया है कितना दिया 20, तो 20 लिख देंगे 1/20 प्लस 1/24 और प्लस के 1/30। ठीक है, कितना लिख देंगे 1/30 लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे, 20, 24 और 30 का हम लेंगे एलसीएम, यानी कि लासा। कितना आ जाएगा 24 पंचे 120, और हाँ 120 आ जाएगा। तो 24 20 छक्का 120, तो 6 ऊपर चले जाएंगे इधर, प्लस 24 पंचे 120 तो 5 प्लस 3 चौको 12 यानी 4। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 6 5 11 4 15, 15/120 या काट देंगे 15 एकन 15, 15 120। तो 1/R इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/8। तो R बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो R बराबर आपका निकल के आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा 8 ओम निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने वाली बात क्या है, तो जब श्रेणी क्रम कह दे तो उसको आप जोड़ते चले जाओगे, जब आपको समांतर क्रम में कह दे तो 1/R 1/R2 1/R3 के रूप में हम
देख सकते हैं। तो आसानी से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अधिक से अधिक आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ख़ुद की भी देखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, आज का देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अपना, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो परपथ आरेख भी बनाइए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आएगा कि परपथ आरेख भी बनाइए, तो आपको आरेख भी बनाना पड़ेगा। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए लिख लेंगे पहला अधिकतम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो अधिकतम प्रतिरोध आपको किस में ज्ञात होता है? तो अधिकतम प्रतिरोध होता है आपका श्रेणी क्रम में। किस में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम में मैंने बताया था श्रेणी क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम, तो इनको हम क्या लगा लेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी इस प्रकार से बनती है, ठीक है, यही तो होती है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दिया है 4 और दूसरा 8, तीसरा 12 और चौथा 24, ठीक है। श्रेणी क्रम में दिया है और श्रेणी क्रम में होने के लिए आर एस बराबर क्या होता है? R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के R4, ठीक है। क्या दिया है? R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा? 4 प्लस के 8 प्लस के 12 प्लस के 24, इनको जोड़ लेंगे तो R बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 24 48, ठीक है। 12 और 24 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 48 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो R बराबर जब आपका श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो अधिकतम कितना निकलेगा? 48 ओम निकलेगा। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि इसको हम न्यूनतम भी ज्ञात करेंगे। तो न्यूनतम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो न्यूनतम ज्ञात करने के लिए लिख लेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको लगाना पड़ेगा किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में होता है, तो आपको उसने क्या कहा है कि आपको बनाना है फिगर भी, ठीक है। क्या बनाना है? फिगर भी बनाना है, ठीक है। इस प्रकार हम बना लेंगे। ये ए है और ये बी है। 4 हो जाएगा और कितना दिया है? 8 और 12 और कितना दिया है? 24 ओम, ठीक है, इतना दिया है। तो इस प्रकार हम इसका फिगर बना सकते हैं। और इधर पे आ जाएगा 1/R बराबर R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 प्लस के 1/R4 जितने दिए, ठीक है। इनके हम मान डालेंगे तो 1/R बराबर 1/4 प्लस के 1/8 प्लस के 1/12 और प्लस के 1/24, ठीक है। कितने आ जाएंगे? 1/24 आ जाएंगे। तो इधर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/R बराबर इधर लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 तो 6 प्लस के 8 तर का 24 तो 3 प्लस 2 और प्लस के 1, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 6 3 9 9 2 11 1 12, 6 3 9 2 11 1 12। तो 1/R जो आपका निकलेगा कितना आ जाएगा? तो 12/24, ठीक है। कितना निकलेगा? 12/24 को काटेंगे तो 12 दूनी 24, 1/2, इसको लिख सकते 2.5 एम्पियर, ठीक है। कितने निकलेगा? तो जो आपका समांतर क्रम में लगाएंगे उसका कितना निकलेगा? 0.5 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये आप थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से थे, वो मैंने सारे करा दिए हैं। और अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।